चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है। शुरू करते हैं 101 वाला हमारा क्वेश्चन। यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन एक्सीलरेट द हार्मोनाइज्ड ग्रोथ ऑफ द इंडियन सिविल एविएशन सेक्टर विच वुड बी डैश। ठीक है, अब एक चीज आप देखें, यहाँ पर वापस से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि यूनियन और उसके साथ साथ कौन, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और साथ साथ में जो राज्य की सरकारें हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्या कर सकती हैं, कैन एक्सीलरेट। देखो कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की वो आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, एक्सीलरेट का मतलब होता है तो आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना, तो आगे बढ़ा सकती है, उस चीज को इंक्रीज कर सकती है, इंप्रूव कर सकती है। और साथ में क्या कर सकती है दोस्तों, सॉरी, एक्सीलरेट द क्या कर सकती है, हार्मोनाइज्ड ग्रोथ। हार्मोनाइज का मतलब होता है कि एक राइट डायरेक्शन में की गई ग्रोथ। ठीक है, राइट डायरेक्शन में की गई ग्रोथ या ऑनेस्ट ग्रोथ, जो ईमानदारी से, जो सबके भले के लिए, सबके अच्छे के लिए किया गया जो ग्रोथ है, उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। किसके लिए, ऑफ द, किसकी ग्रोथ, ऑफ द इंडियन सिविल एविएशन की बात हो रही है। इंडियन सिविल एविएशन जो सेक्टर है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। विच वुड बी, अब ये विच वुड बी जो है, अब बी के बाद क्या होता है दोस्तों, या तो आपका वर्ब आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, कोई एडजेक्टिव आ सकता है। अगर यहाँ पर वर्ब आएगा, ध्यान देना, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड वाला फॉर्म आता है। ठीक है ना, याद रखना, यदि वुड बी के बाद अगर हमारा यहाँ पर वर्ब आता है तो वो हमेशा कौन सा आएगा दोस्तों, थर्ड वाला फॉर्म आएगा। और अगर कोई उसके अलावा जो है क्या आ सकता है, तो उसके अलावा जो है एडजेक्टिव आ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई चीजें आ सकती है। देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर क्या लिखा है। देखो आप कि इंडियन सिविल यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, वो बढ़ा सकती है और हार्मोनाइज भी कर सकती है किसकी ग्रोथ को, किसकी, इंडियन सिविल एविएशन सेक्टर की, और जो कि क्या होने वाली है, विच वुड की डैश है। तो अब ये जो भी आएगा दोस्तों, ये कौन से सेंस का आने वाला है, पॉजिटिव सेंस का आने वाला है। क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जैसे ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ आपका पॉजिटिव शब्द है, हार्मोनाइज्ड आपके लिए क्या है, आपका एक पॉजिटिव वर्ड है। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखो एक्सेलरेट, किसी चीज को आगे बढ़ाना, ये भी जो है हमारा पॉजिटिव वर्ड है। मतलब पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो किस सेंस में हमारा यहाँ पर बताया जा रहा है, पूरा सेंटेंस हमारा जो है पॉजिटिव सेंस में आ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर क्या लगना है, कोई भी पॉजिटिव सेंस का कोई या तो एडजेक्टिव होगा या फिर वर्ब होगा। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, बोस्ट। अब दोस्तों बोस्ट के बारे में बताऊं, बोस्ट का मतलब होता है डींगे हाँकना। बोस्ट का मतलब क्या होता है, डींगे हाँकना, मतलब बड़ी बड़ी बातें करना अपने तारीफ में। ठीक है, अपनी बढ़ाई में जो है बड़ी बड़ी बातें करना, है ना, एकदम बड़े बड़े बताना कि मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने ये अचीव किया। तो ये जो वर्ड है दोस्तों, ये वर्ब का फर्स्ट वाला फॉर्म है। ठीक है ना, कौन सा फॉर्म है, वर्ड का फर्स्ट फॉर्म है। अब आप देखो कि यहाँ पर जो है हमको वर्ब का, अगर वर्ब होता है तो कौन सा फॉर्म होना चाहिए, वर्ब का थर्ड वाला फॉर्म आना चाहिए, बट यहाँ पर देखो वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म। उसी तरीके से देखो ये स्टीप क्या है, स्टीप, स्टीप का मतलब होता है एकदम एकदम गहरा। ठीक है, एकदम स्टीप मतलब एकदम सकरा सा, उस सेंस में आप बोल सकते हो। या फिर स्टीप का मतलब होता है एकदम स्ट्रेट। ठीक है, क्या बोल सकते हो, एकदम स्ट्रेट, या फिर लो, लो एकदम नीचा, है ना, LOW, लो, ये वाला है ना, नीचा सा एकदम, या फिर सकरा। ठीक है, ये इस सेंस में इसका आ जाएगा। अब आप एक चीज देखो कि ये स्टीप जो है ये नीचा, सकरा, इस तरीके से छोटा, छोटे के सेंस में आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हमको जो है एक तो लग रहा है कि ये क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है ना, क्या है ये, एडजेक्टिव है। और एक्सक्यूज मी, कौन से सेंस का है,
नेगेटिव सेंस का जो है दोस्तों हमको एक एडजेक्टिव ये लग रहा है, तो नेगेटिव हमको जो है एक पॉजिटिव सेंस का कोई एडजेक्टिव होना चाहिए, है ना। तो इसको हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर देखो इक्वेटेबल, इक्वेटेबल का मतलब होता है राइट, क्या मतलब होता है, राइट या फिर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है, या इक्वल। इक्वेटेबल मतलब इक्वल हो गया, एक तरह से बराबर के सेंस में हो गया, फेयर के सेंस में हो गया, ठीक है ना। किस सेंस में हो गया, फेयर के सेंस में हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये इक्वेटेबल जो वर्ड है, एक तो हमारा एडजेक्टिव है दोस्तों, ठीक है ना, एडजेक्टिव है। और अगर मैं सेंस की बात करूं तो यहाँ पर ये कौन से सेंस का है, पॉजिटिव सेंस का है, ठीक है ना, एडजेक्टिव है और पॉजिटिव सेंस का आपका वर्ड है। और उसी तरीके से ये सब्सटेंशियल, तो सब्सटेंशियल का मतलब भी होता है कि एक मजबूत, ठीक है, सॉलिड, है ना, सॉलिड, जेन्युइन, क्या बोलेंगे हम लोग, जेन्युइन या मजबूत, ये इसका मीनिंग आ रहा है। और सब्सटेंशियल जो है ये भी क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना, ये भी हमारा क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है। और जाहिर सी बात है इसका भी जो सेंस है वो कौन सा सेंस आ रहा है हमारे सामने, पॉजिटिव सेंस आ रहा है। इसका मतलब जो है आंसर हमारा थर्ड भी हो सकता है और हमारा जो है आंसर फोर्थ वाला भी हो सकता है। तो डी वाला जो है यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारा जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये वर्ड आपके सामने है वुड बी, अब मैंने कहा था कि वुड बी जो है उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ सकता है, जैसे माय मॉम, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उससे समझते हैं कि माय मॉम would be delighted to see you, कि मेरी तो जो मदर है वो क्या आपको देखकर क्या है, खुश होगी, है ना, आपको देखकर खुश होगी। तो वर्ब का ये जो है सेकंड या फिर थर्ड वाला फॉर्म आ गया, ठीक है ना। तो एक तो ये होगा, उसके अलावा जैसे अगर एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि इट, ठीक है, इट वुड बी, है ना, इट वुड बी अ प्लेजेंट, इट वुड बी अ प्लेजेंट वेदर। तो यहां पर दोस्तों देखो एडजेक्टिव आया और उसके बाद में जो है क्या आया, नाउन आया, ठीक है, एडजेक्टिव आया और उसके बाद में जो है नाउन आया, ठीक है, एडजेक्टिव और फिर नाउन। दोस्तों एक चीज हमको समझ में आ रही है कि अगर आप वुड बी के बाद जो है हम लोग एक तरह से नाउन भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्या लगा सकते हैं, नाउन भी लगा सकते हैं। लेकिन नाउन जब आप लगाओगे तो उस कंडीशन में क्या आएगा, आर्टिकल, क्या आएगा दोस्तों, उस कंडीशन में आर्टिकल भी आएगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, आप लोग याद रखें कि वुड बी जो है उसके साथ नाउन भी आ सकता है, लेकिन जब भी नाउन आएगा तो उस कंडीशन में जो है आर्टिकल आएगा और बहुत हद तक मुमकिन है कि एडजेक्टिव भी आएगा, है ना। जैसे आई वुड बी अ हैप्पीएस्ट या हैप्पी मैन, हैप्पी पर्सन, है ना, तो आई वुड बी अ हैप्पी पर्सन। तो इस तरीके से भी हो सकता है, मतलब आर्टिकल भी आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव भी आएगा और फिर नाउन आ सकता है, या केवल आर्टिकल प्लस नाउन आ सकता है। और एडजेक्टिव तो यहाँ पर हमने देखा, देखो ही वुड बी इक्विटेबल, सॉरी विच वुड बी इक्विटेबल, विच वुड बी सब्सटेंशियल, विच वुड बी कंफर्टेबल, इस तरीके से कोई भी एडजेक्टिव आ सकता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि वुड बी के बाद तीनों चीजें आ सकती है। बहरहाल हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर थर्ड और फोर्थ जो कि डी वाला है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 102 हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन। देखो ऑप्शंस हैं आपके पास 4,
शुरू करते हैं। इट अंडरटोक structural reforms and brought dash in the process of commissioning and executing its surveillance projects। ठीक है, फिर से इसको देखते हैं कि it undertook structural reform, कि इसने क्या लिया, undertook किया। undertook का मतलब होता है undergone। ठीक है, यहाँ पर undertook, took जो है undertake का सेकेंड फॉर्म है, मतलब अंडरटूक का मतलब होता है कि एक तरह से यहाँ पर अपने उसमें लेना, कब्जे में लेना, या फिर उस प्रोजेक्ट को करना, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को टू डू। अंडरटूक मीन्स टू डू, ये सेंस इसका आ रहा है कि किसी चीज को करना। तो इसने क्या किया, इसने किया क्या, बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यहाँ पर हुए एंड ब्रॉड, और क्या लेकर आया, और ब्रॉड। तो देखो अंडरटुक, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर क्या है, अंडरटुक जो कि वर्ब का सेकेंड वाला फॉर्म है। ठीक है, और उसके जस्ट बाद में यहाँ पर क्या आया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आया, है ना। मतलब यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव आया, और उसके बाद जो है रिफॉर्म्स हमारा क्या है, नाउन है, और इसके जस्ट बाद आप देखो एंड है। अब दोस्तों एंड का एक रूल होता है, जैसे मान लो यहाँ पर एक एंड लिखा है, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ हमारा जो है सेंटेंस 1 है, और इधर जो है आपका सेंटेंस 2 है, या फिर यहाँ पर सपोज एक नाउन है ना, नाउन 1 है और इधर जो है नाउन 2 है, या कोई भी वर्ड हो, है ना, एक इधर होगा और दूसरा इस साइड होगा। दोस्तों एक चीज याद रखना कि दोनों ही आपके एंड के इस साइड और इस साइड दोनों ही जो सेंस हैं वो क्या होगा दोस्तों, सेम होगा। ठीक है ना, सेंस सेम होगा, मतलब सेम सेंस, सेंस में कभी भी हम लोग चेंज नहीं करने वाले। इसका क्या मतलब है, जैसे अगर यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर एंड, उसके पहले देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म, और उसके बाद आपका क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव प्लस नाउन है। अब यहाँ पर देखो आप क्या लगा है, ब्रॉट, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म जो है ब्रॉट, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ये हमारा क्या है, वर्ब है। ठीक है, अब वर्ब है तो उसके जस्ट बाद में यहाँ पर भी क्या होने वाला है, कोई नाउन आने वाला है। ठीक है ना, क्या आने वाला है, नाउन। अगर यहाँ पर क्या होता कि अगर ऑलरेडी यहाँ पर नाउन होता तो उस कंडीशन में यहाँ पर एडजेक्टिव आ जाता, बट यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर एक नाउन आने वाला है। और कौन से सेंस का नाउन हो रहा है, आप देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का मतलब होता है कुछ चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस। ठीक है, कैसे चेंजेस, पॉजिटिव तरीके के चेंजेस, कुछ बदलाव यहाँ पर आने की बात हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर भी जो है नाउन आने वाला है, और क्या आने वाला है, पॉजिटिव सेंस का नाउन होने वाला है। ठीक है ना, क्या होने वाला है दोस्तों, पॉजिटिव सेंस का नाउन होने वाला है। आगे देखते हैं, तो देखो इट अंडरटुक, इसने क्या किया, एक तरह से चेंज लेकर आया, क्रिएट करके आया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, और उसके साथ में क्या लेकर आया, डैश। कहाँ पर, इन द प्रोसेस ऑफ, किस, इस प्रक्रिया में, इन द प्रोसेस ऑफ किस, कमीशनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इट्स सर्विलेंस प्रोजेक्ट, कि ये जो प्रोसेस इन्होंने शुरू की, किस चीज की, कमीशनिंग की और एग्जीक्यूटिंग की। एग्जीक्यूटिंग की, एग्जीक्यूटिंग का मतलब होता है लागू करना, किसी चीज को लागू करना या सुचारू करना, संचार करना। ठीक है, एग्जीक्यूट करना। इट्स, इसके जो सर्विलेंस प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अब दोस्तों एक चीज देखो, आप देखो यहाँ पर प्रोसेस, और उसके बाद जो है ऑफ प्रीपोजिशन। तो ऑफ के बाद जनरली क्या होता है कि जो आपका नाउन आने वाला है वो प्लूरल नाउन आता है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग हमारे ब्लैंक पर देखते हैं। तो हमको क्या चाहिए यहाँ पर, इस पर्टिकुलर ब्लैंक के अंदर हमको एक तो चाहिए कि ये हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव सेंस का होना चाहिए और नाउन होना चाहिए। देखो सबसे पहले ये क्या लिखा है, ट्रांसपेरेंसी, है ना। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है एक तरह से स्पष्टता। ठीक है, क्या होता है, स्पष्टता, ठीक है ना, स्पष्टता या फिर पारदर्शिता, बिल्कुल एकदम कोई चीजें क्लियर होना, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, या फिर आप सीधा बोलो क्लियर।
कोई चीज क्या होना चाहिए, क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए, साफ साफ होना चाहिए। ठीक है, दूसरा फिर आपके पास एक वर्ड है सेकेंड वाला क्या, फेसाइल। अब दोस्तों ये जो वर्ड है फेसाइल, ये होता है एडजेक्टिव। फेसाइल क्या होता है, एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है सिंपल। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, सिंपल होता है। तो ये एडजेक्टिव हम लोग यहाँ पर क्या नहीं करने वाले, नहीं लगाने वाले। ठीक है, ओपननेस, ओपननेस आपको पता है इसका मतलब भी होता है क्लियर या फिर खुलापन, एकदम आज़ादी, एक तरह से फ्रीडम। क्या इसको बोल सकते हो आप, फ्रीडम बोल सकते हो। और ये भी हमारा जो है दोस्तों क्या है, नाउन है। ठीक है ना, नाउन है। ट्रांसपेरेंसी भी हमारा जो है वो भी नाउन है, और दोनों ही हमारे जो है पॉजिटिव सेंस के नाउन है। ठीक है ना, कौन से सेंस के नाउन है, पॉजिटिव सेंस के हमारे नाउन है। अब ये जो वर्ड है दोस्तों अफ्लेक्ट, ठीक है, अफ्लेक्ट जो है, अफ्लेक्ट एक वर्ब है, और वर्ब का कौन सा वाला फॉर्म है, फर्स्ट वाला फॉर्म। ठीक है, अफ्लेक्ट का मतलब होता है उस चीज से अटैच्ड, उस चीज से अटैच्ड या जुड़ा होना या कनेक्टेड। ठीक है ना, कनेक्टेड, ये मीनिंग है कनेक्ट होना। तो वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म है, बट हमको क्या चाहिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, हमको नाउन चाहिए। केवल नाउन हमारे पास दो हैं, और दोनों ही नाउन दोस्तों हमारे, आप देखो कौन से सेंस के हैं, पॉजिटिव सेंस के। ठीक है ना, तो वन भी होगा और थर्ड भी होगा, मतलब फर्स्ट वाला जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमको जो है पता होना चाहिए हमारे जो वर्ड्स हैं वो क्या है, उनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उनका मीनिंग क्या है। ये दो चीज़ें अगर आपको पता है, मतलब आपकी जो है इन क्वेश्चंस में खास करके फिलअप्स करने की, को फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए आपकी वोकेबलरी जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई किसी को इस चीज़ का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, वोकैबुलरी वाकई में हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। हमको लगेगा कि ये वर्ब है, बट एक्चुअल में ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है ना, और हमको यहाँ पर लग सकता है कि ये हमारा जो है एडजेक्टिव है, बट एक्चुअल में ये क्या है, ट्रांसपेरेंसी एक नाउन है। तो ये जो चीज़ें, ये जो कंसेप्ट है ना, ये आपका क्लियर कब होगा, जब आपका फाउंडेशन क्लियर होगा। ठीक है ना, जब फाउंडेशन मजबूत होगा तो ये सारी चीज़ों की आपको समझ आ जाएगी, और उसके बाद तो जो है आप लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 103 वाला हमारा जो क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। The bishop is a spiritual man who claims he experienced dash during his baptism। फिर से इसका मीनिंग समझते हैं। देखो, द बिशप किसकी बात की जा रही है, बिशप की। दोस्तों बिशप जो क्रिश्चियन धर्म में एक तरह से क्रिश्चियन धर्म के जो पंडित है ना, उसको बिशप कहा जाता है। जो चर्च में प्रेयर वगैरह करते हैं, कंडक्ट करवाते हैं, उनको बिशप कहा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो बिशप क्या है। देखो बिशप, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर नाउन है, तो इसके लिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आने वाला है। ठीक है, तो बिशप वो क्या है, वो एक स्पिरिचुअल इंसान है, धार्मिक। ठीक है, स्पिरिचुअल का मतलब है धार्मिक। ठीक है, एक धार्मिक व्यक्ति है। ठीक है, हु, जो कि, अब देखो धार्मिक मैन है तो इंसान या फिर ये पर्सन, तो पर्सन के लिए जाहिर सी बात है हम लोग हु लगाते हैं, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो वो एक धार्मिक व्यक्ति है जो कि क्या करता है, क्लेम करता है। यहाँ पर देखो दोस्तों, वर्ब के साथ एस और ES लगा है, मतलब V5 लगा है, और ये कब लगता है जब हु के पहले कोई सिंगुलर नाउन है। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल बराबर है। देखो स्ट्रक्चर भी स्टडी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो बिशप जो है वो क्या है, एक स्पिरिचुअल, एक धार्मिक व्यक्ति है जो कि ये बात क्लेम करता है, जो कि ये क्या करता है, जो कि दावा करता है। ठीक है, इस बात का जो कि दावा करता है, क्या दावा करता है कि वो एक्सपीरियंस, उसने अनुभव किया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब उसने क्या अनुभव किया, डैश अनुभव किया। तो देखो उसने एक्सपीरियंस किया, उसने डैश अनुभव किया। अब एक्सपीरियंस है, वर्ब के बाद क्या लग रहा है दोस्तों, या तो नाउन आएगा।
ठीक है, या तो नाउन आएगा या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा। तो यहाँ पर दो वर्ड तो है नहीं, एक ही वर्ड है आपके पास ऑप्शंस में, मतलब क्या आने वाला है, नाउन आने वाला है। और देखो उसने अनुभव किया, कुछ डैश अनुभव किया, कब अनुभव किया, ड्यूरिंग हिज बाप्टिज्म, जब उसको बाप्टिज्म का जो दौर था, जो समय था, उस समय। अब दोस्तों बाप्टिज्म क्या होता है, बाप्टिज्म आप बोल सकते हो कि एक तरह से एक प्रोसेस ऑफ बिकमिंग क्रिश्चियन, ठीक है, क्रिश्चियन जो है ईसाई धर्म अपनाने की जो प्रक्रिया है ना, जो प्रक्रिया है, अच्छा क्रिश्चियन है, सॉरी, CHRISTIAN, ठीक है। तो क्रिश्चियन धर्म को अपनाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो जो प्रोसेस है या जो भी रीति रिवाज, जो मेथड्स या रीति रिवाज या जो भी क्रियाकलाप जिससे एक बनने के लिए, क्रिश्चियन बनने के लिए जो गुजरना पड़ता है, जो प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बाप्टिज्म की प्रक्रिया, ठीक है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में एक जनेऊ की प्रक्रिया होती है और भी दूसरी प्रक्रिया होती है, उसी तरीके से बाप्टिज्म की यहाँ पर क्रिश्चियन में जो है ईसाई धर्म में प्रक्रिया होती है। और वो पूर्ण होने के बाद जो है वो व्यक्ति एक स्पिरिचुअल व्यक्ति जो कि बिशप होता है वो कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो वही सेंस आ रहा है। वापस देखते हैं, एक चीज तो पता चलेगी यहाँ पर क्या आना चाहिए दोस्तों, नाउन आना चाहिए, ठीक है ना। और कौन से सेंस का आना चाहिए, तो देखो बिशप जो है स्पिरिचुअल मैन है। अब स्पिरिचुअल व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, मतलब ये हमारा एक कौन सा सेंस है, यहाँ पर पॉजिटिव सेंस की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है, और पॉजिटिव सेंस की है। और बाप्टिज्म भाई ये भी एक धर्म का कार्य, अच्छा कार्य का सेंस आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो है कोई नेगेटिव सेंस की बात नहीं हो रही है ना, मतलब ये नाउन होगा। और क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव सेंस का हमारा नाउन होने वाला है, ठीक है ना। कौन से सेंस का, पॉजिटिव सेंस का। अब हमारे पास 5 वर्ड हैं, देख लेते हैं। देखो ये क्या लिखा है, रप्चर, RUPTURE। अब रप्चर का मतलब क्या होता है, रप्चर का मतलब होता है ब्रेकेज, ठीक है ना। क्या होता है, ब्रेकेज या फिर दरार, ठीक है। क्या होता है, दरार, या उसको दूरी, दूरी के सेंस में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। या भेदभाव या भेद, उस सेंस में भी जो है हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास रैप्चर। तो रैप्चर का मतलब होता है हैप्पीनेस, ठीक है। रैप्चर का मतलब होता है खुशी होना, हैप्पीनेस होना। अच्छा, ये भी हमारा जो है नाउन है। और ये जो है आपका नेगेटिव सेंस का है दोस्तों, दरार पड़ना, दूरी पड़ना। रैप्चर जो है इसका मतलब होता है हैप्पीनेस, ठीक है ना। इसका क्या मतलब होता है, हैप्पीनेस, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये हमारा पॉजिटिव सेंस का है और नाउन है, ठीक है। तो ये हमारा हो सकता है। देखो केओस का मतलब होता है डिसअरेंजमेंट, डिसअरेंजमेंट मतलब सब चीजें जो है एकदम बिखरी हुई या फिर अस्त व्यस्त, ठीक है ना। सारी चीजें जो है अस्त व्यस्त, बिखरी हुई, ठीक है, बिखरी हुई। तो ये जो है देखा जाए तो क्या है, डिसअरेंजमेंट, क्योस, ये भी आपका नाउन है, लेकिन ये आपका एक नेगेटिव सेंस हो गया, ठीक है। अच्छा नेगेटिव सेंस का हो गया। फिर हमारे पास है थ्वाट। तो थ्वाट का मतलब होता है स्टॉप, थ्वाट का मतलब होता है हॉल्ट या फिर स्टॉप, किसी चीज को जो है वहां पर बंद करना, बंद करना या फिर रोकना, ठीक है ना। उसको क्या करना, रोकना, स्टॉप करना। तो ये यहाँ पर सेंस आ रहा है, ठीक है। और ये जो है आपका टू स्टॉप, टू डू, मतलब ये हमारा क्या है, एक तरह से वर्ब है, ठीक है। क्या है दोस्तों, ये वर्ब है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तो नहीं होने वाला है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर नहीं होने वाला है। डिसअरेंजमेंट हमारा नेगेटिव सेंस का है, ये भी नहीं होगा। रप्चर हमारा नेगेटिव सेंस का है, ये भी नहीं होने वाला है। ब्लिथ का मतलब होता है हैप्पी, खुशी,
ठीक है। ब्लिथ जो है ये हमारा दोस्तों एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका मतलब होता है हैप्पी, ठीक है, या डिलाइटेड, या खुशी, ठीक है ना, खुशी। तो ये आपका क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है। और कौन से सेंस का है, पॉजिटिव सेंस का है। लेकिन हमको जो है क्या चाहिए, नाउन चाहिए पॉजिटिव सेंस का, और वो हमारा जो राइट वर्ड है वो क्या है दोस्तों, रैप्चर, ठीक है। इसको पढ़ने में लगता है रैप्चर मतलब फटना, लेकिन वो जो फटना या अलग होना वो एक्चुअली रप्चर होता है, याद रखना, ठीक है। फटना, अलग होना, दरार होना, सेपरेट होना वो रप्चर होता है, RUPTURE होता है। और रैप्चर जो है उसका मतलब होता है खुशी, ठीक है, जो कि एक नाउन है, याद रखना ये चीजें। तो राइट आंसर हमारा बी वाला है, ठीक है दोस्तों। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखो ध्यान से कि अगर आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग नहीं है तो क्या आप इसको कर सकते हो, हाँ बिल्कुल आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको सबका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो वोकेब है वो स्ट्रांग होना चाहिए, थॉट का मीनिंग होना चाहिए, ब्लिथ का पता होना चाहिए, रप्चर रैप्चर के बीच में फर्क आपको पता होना चाहिए। जब आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी तो इस क्वेश्चंस को आप लोग बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो दोस्तों आज से ही जो है वोकेबलरी की हमारा जो सेशन चलता है उसमें आप लोग जाओ और उसको वॉच करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।